Good morning, students. Welcome back. Now I will continue your chapter 3. Next है टॉपिक है आपका सुनामी. A tsunami is a series of underwater waves created in an ocean or a water body by an earthquake, landslide, volcanic eruption or any other region. ये सुनामी क्या है? तो ये क्या है? तो आपको ये लहरों का एक उतार चढ़ाव जो कि आप समुद्रों में या पानी यानी वाटर बॉडी में पानी से भरे आपको कोई भी आपको ओशियन हो, सीज हो, वहाँ पे आपको आते हैं. तो कब आते हैं? तो जब आपको कहीं पे अर्थक्वेक हो, भूकंप हो, लैंडस्लाइड हो या वोल्केनिक इरप्शन ज्वालामुखी उद्गार हो या और भी कोई कारण से, समझे ना, जिससे धरती कंपित हो, तो वहाँ उससे क्या होते हैं? तो वाटर वेव्स जो होते हैं वो उससे सुनामी आते हैं. तो सुनामी वेव्स आर डिफरेंट फ्रॉम दी वेव्स वी यूजुअली फाइंड आउट दी कोस्ट ऑन दी कोस्ट. सुनामी लहर जो है ये उन लहरों से डिफरेंट है, अलग है, जो कि तटों पे आते हैं. कोस्टल वेव्स आर मेड बाय विंड एंड आर क्वाइट स्मॉल कंपेयर्ड विद सुनामी वेव विच आर ह्यूज एंड कैन ट्रेवल वेरी क्विकली कॉजिंग ह्यूज डिस्ट्रक्शन व्हेन दे हिट. तो जो तटीय जो लहरें होती हैं जो हवा के द्वारा आती है तो वो काफ़ी छोटी तौर पे होती है, लेकिन सुनामी जो लहरें होती है वो काफ़ी विशाल होती है और बहुत ही तेज़ी और फोर्स के साथ में आपको हिट करती है तटीय इलाकों को. नेक्स्ट टॉपिक है फ्लड. Floods usually occur due to heavy rainfall. As a result, water body like river, lakes, etc. overflow and the water spread to its banks and the surrounding areas. Even though heavy rainfall is the main reason of floods, it can also happen because of the following reasons. यानी जो फ्लड्स यानी बाढ़ जो है ये क्या होते हैं? तो ये ज़्यादा वर्षा के कारण होते हैं. एज ए रिजल्ट इसका कारण है वाटर बॉडी लाइक रिवर, लेक्स एक्सेट्रा ओवरफ्लो एंड दी वाटर स्प्रेड टू इट्स बैंक्स एंड सराउंडिंग एरियाज. जिससे क्या होता है? तो जो वाटर बॉडी होते हैं जैसे नदियाँ, तालाब, पोखरे, वो क्या होते हैं? उनका जो पानी होता है वो किनारों की जो सतही क्षेत्र है वहाँ पे वो चले जाते हैं. इवन दो हैवी रेनफॉल इज द मेन रीजन ऑफ फ्लड. तो बाढ़ का मुख्य कारण आपको क्या है? तो भारी वर्षा ही है. और इसके निम्न कारण है लैंडस्लाइड विच रिजल्ट इज ब्लॉकिंग ऑफ रिवर चैनल. तो जब आपको लैंडस्लाइड होता है तो ये क्या करता है? तो नदियों के रास्तों को ब्लॉक करता है, जिसके कारण क्या होता है? तो नदियाँ अपना रास्ता बदल के तो आपको सघन इलाकों में चली जाती हैं. डैमेज टू अ डैम बिल्ट अक्रॉस अ रिवर. अगर कोई डैम यानी बांध बनाया गया हुआ है तो वो अगर डैमेज होता है तो उससे क्या होती है? नदियों का पानी आपको क्या होता है? तो सघन इलाकों में चला जाता है, जिससे फ्लड आती है. साइक्लोन से सुनामी इन कोस्टल एरियाज. और साइक्लोन चक्रवात तो सुनामी के कारण भी तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आती है. स्ट्रॉन्ग विंड्स लाइक टाइफून स्टॉर्म इन द सी. और समुद्र के किनारे जो बहुत सारे आपको जो विंड है उनकी वजह से क्या आते हैं? तो आपको ये फ्लड बाढ़ आती है. मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन माउंटेन. और पहाड़ों पे बर्फ़ के पिघलने से भी बाढ़ आती है. बीइंग अ पेनिनसुलर कंट्री विच इज सराउंडेड बाय द अरेबियन सी, द इंडियन ओशियन एंड द बे ऑफ बंगाल, फ्लड्स आर क्वाइट कॉमन इन द इंडिया. द प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया सफ़र फ्रॉम द फ्लड्स फ्रीक्वेंटली. यानी जो भी पेनिनसुलर कंट्री दे हैं वहाँ पे जैसे कि अरेबियन सी हो गए, अरब सागर, भारतीय महासागर और बंगाल की खाड़ी, वहाँ पे जो बाढ़ है ये कॉमन है. वहाँ सामान्य रूप से वहाँ पे बाढ़ आती है. और उत्तरी भारत भी है जो है ये बाढ़ से अक्सर प्रभावित होता रहता है. फ्लड्स कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन टू द लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी, पीपल, प्रॉपर्टी एंड क्रॉप्स. The after effect of the flood is also destructive. It can spread dangerous disease like cholera, malaria, dengue, etc. They can cause water logging also. जो बाढ़ है ये इससे काफ़ी नुकसान होता है लोगों के जान की, संपत्ति की और उनके अनाज की. बाढ़ का जो प्रभाव होता है वो काफ़ी विध्वंसकारी होता है. ये इसके बाद भी जारी रहता है, जैसे कि आपको महामारी के रूप में जैसे कि कोलेरा, मलेरिया, डेंगू, इस बीमारी फैल जाती है वो इस इलाके में जहाँ पे बाढ़ आती है. द ओनली वे टू प्रिवेंट फ्लड इज़ टू ग्रो ट्रीज. तो बाढ़ को रोकने का एक बस तरीका है कि हमें क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना चाहिए. डिफोरेस्टेशन इज द मेन रीजन वाई फ्लड्स ऑकर इजीली. तो क्या है? तो जंगलों की कटाई क्या है? बहुत ही बड़ा कारण है जिससे बाढ़ की समस्या आती है. द रूट्स ऑफ द ट्रीज एब्जॉर्ब वाटर एंड कैन प्रिवेंट फ्लड्स फ्रॉम स्प्रेडिंग फास्ट. तो जो पेड़ों की जो जड़ें होती है वो पानी को एब्जॉर्ब करती है, जिससे बाढ़ से नुकसान नहीं होता है. अदर देन दिस वी कैन प्रिपेयर आवरसेल्व्स इन द फॉलोइंग. और भी कुछ
उपाय हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, बाढ़ से बच सकते हैं, बाढ़ की समस्या से। कीप स्टॉक ऑफ फूड एंड फ्रेश वाटर, हमें हमेशा भोजन को और फ्रेश वाटर का ताज़ी पानी को क्या करना चाहिए, स्टॉक करना चाहिए, जमा करना, संग्रहित करना चाहिए। लिसन टू रेडियो और वॉच टेलीविजन फॉर वार्निंग एंड एडवाइस, तो बाढ़ के दौरान हमें क्या करना चाहिए, तो अब ध्यान से रेडियो से जो प्रसारित की जाने सूचनाएं और टेलीविजन पे उसको ध्यान से सुनना चाहिए। कीप अ फर्स्ट एड किट इन द केस ऑफ एन इमरजेंसी, कोई भी आपातकाल की स्थिति में अपने पास फर्स्ट एड किट उपलब्ध रहना चाहिए। ट्राई टू ड्रिंक ओनली हॉट वाटर, केवल हमें गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। कीप टॉर्च, मैच बॉक्स एंड कैंडल्स हैंडी, हमेशा हमें टॉर्च, मैच बॉक्स और कैंडल, मोमबत्ती अपने पास रखनी चाहिए। इफ़ वाटर इंटर्स इनसाइड हाउस, स्विच ऑफ ऑल दी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे ही पानी अगर हमारे घर में प्रवेश करता है तो हमें सारे विद्युतीय जो उपकरण हैं उनको स्विच ऑफ कर देना, बंद कर देना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है ड्रॉट। ड्रॉट मतलब होता है अकाल, सूखा। ड्रॉट इज द पीरियड ऑफ ड्राई वेदर विच हैपन ड्यू टू लैक ऑफ रेनफॉल, तो जब आपको मौसम एकदम सूखा हो, यानी आपको बहुत गर्म हो, यहाँ पानी यानी बारिश हो ही ना, तो वहाँ पे क्या होता है, तो सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है। ऑल दी वाटर रिजर्वर्स लाइक रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, वेल्स एक्सेट्रा वुड ड्राई अप एंड देयर विल बी एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक पर्पस, तो जब बारिश नहीं होती तो वहाँ के जो नदियाँ, तालाबें, पोखरे जो है वो सब क्या होता है, सूख जाते हैं और वहाँ पानी की किल्लत हो जाती है, जिससे वहाँ पर कृषि नहीं हो सकती और कोई भी डोमेस्टिक पर्पस से, यानी जो भी आपको घरेलू पानी की जो चीज़ें वो सब यूज नहीं हो पाती है, वो कार्य नहीं हो पाते हैं। Famine is the major consequence of a drought. Farmers are the most affected people. They won't be able to grow crops as there is little water. This will lead to the shortage of food and will become a famine. Apart from humans, animals and plants will also be affected because of this, as water is an integral part of any living thing. Food first occurs mostly during this time. तो आपका फेमिन इज द मेजर कंसिक्वेंस ऑफ ड्रॉट, फार्मर्स आर दी मोस्ट अफेक्टेड पीपल, तो सबसे ज़्यादा नुकसान आपको किसको होता है इस बार से, तो किसानों को होता है। दे वॉन्ट बी एबल टू ग्रो क्रॉप्स एज देयर इज लिटिल वाटर, वो क्या हो सकते हैं, तो वो आपको पानी कमी के कारण फसलों को ग्रो नहीं कर सकते, उगा नहीं सकते हैं, जिससे भोजन की किल्लत होने लगती है धीरे धीरे। इसी तरह इससे आपको क्या है, तो मानव को भी, जानवरों को भी, और इससे पौधे प्रभावित होते हैं, इससे पूरा ह्यूमन बीइंग प्रभावित होता है। देयर आर नंबर ऑफ वेज थ्रू विच द ड्रॉट कैन बी प्रिवेंटेड, तो इसकी रोकथाम निम्न तरीकों से कर सकते हैं। बाई ग्रोइंग मोर ट्रीज, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगाना चाहिए। बाई ग्रोइंग क्रॉप्स सच एज मिलेट्स, सरगम, मेज एक्सेट्रा विच आर ड्रॉट रेजिस्टेंस, तो हमें मकई और भी जो पेड़ है ये सब हमें लगाने चाहिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजर्वर्स टू होल्ड इमरजेंसी वाटर सप्लाई, और रिजर्वर, पानी का रिजर्वर बना के रखना चाहिए जहाँ पे क्या हो सके तो आपातकाल में पानी वहाँ से सप्लाई की जा सके। डेवलपिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, और हमें पानी को, वर्षा के पानी को जमा करने का, आपको वर्षा के पानी को जमा करने का एक रिजर्वर बनाना चाहिए। साइक्लोन्स का मतलब होता है चक्रवात। साइक्लोन्स आर हाई स्पीड विंड्स विच मूव इन सर्कल्स, चक्रवात जो होते हैं ये आपको क्या होते हैं, तो एक ये हवा होते हैं आपको, जो कि आपको काफ़ी तेज़ गति से बढ़ता है, और ये क्या होता है, सर्कल, यानी ये क्या वृत्ताकार तरीके से ये घूमता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है। दे आर ऑलवेज अकम्पेंड बाई हैवी शोअर्स, इट कैन बी वेरी डाइजेस्ट्रस एंड कैन कॉज हैवी डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, इससे जान माल की बहुत ही क्षति होती है। द मोस्ट अफेक्टेड एरियाज आर द कोस्टल रीजन्स, इससे प्रभावित होने वाले ज़्यादा क्षेत्र होते हैं आपको तटीय इलाके। इन इंडिया द ईस्टर्न कोस्ट इज मोर अफेक्टेड दैन दी वेस्टर्न कोस्ट, भारत में पूर्वी जो तटीय क्षेत्र है वो पश्चिमी तटीय क्षेत्र से ज़्यादा प्रभावित होता है। द स्टेट ऑफ ओडिशा हैज सफर द मोस्ट, सबसे ज़्यादा आपको ओडिशा स्टेट इससे प्रभावित होता है। ए वेरी पावरफुल साइक्लोन विच हिट ओडिशा ऑन 29 अक्टूबर 1999 रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ 1000 ऑफ पीपल, सबसे शक्तिशाली चक्रवात आपको उड़ीसा में 29 अक्टूबर 1999 में आया था, जिससे आपको हज़ारों लोगों की उसमें मृत्यु हो गई थी। ये लॉट मोर बिकेम होमलेस, और बहुत सारे लोग क्या हो गए थे, तो होमलेस मतलब बेघर हो गए थे। वी कैन प्रिपेयर आवर सेल्फ व्हेन देयर इज अ साइक्लोन अटैक इन द फॉलोइंग वे, हम लोग उससे बचने के लिए निम्न तरीकों को अपना सकते हैं। लिसन टू द रेडियो टेलीविजन फॉर वार्निंग एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, तो हमें जब साइक्लोन हो तो उस समय हम रेडियो टेलीविजन की दी गई चेतावनी को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। मूव टू द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ योर होम व्हेन ए साइक्लोन हिट्स, हमें हमेशा वैसे घर में वैसे शरण में जाना चाहिए जहाँ पे आपको साइक्लोन से हीट ज़्यादा ना हो। स्टे अवे फ्रॉम विंडोज, खिड़की से दूर रहना चाहिए हमें। स्टोर फूड इन द वाटर प्रूफ बैग्स, और अपने भोजन को संग्रहित करना चाहिए वाटर प्रूफ बैग्स में। कीप अ फर्स्ट एड किट इन हैंड, और अपने हाथों में फर्स्ट एड किट को हमेशा रखना चाहिए। डोंट गो आउट दी हाउस अंटिल द साइक्लोन स्टॉप्स, जब तक आपको साइक्लोन चक्रवात रुके ना तब तक हमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।
Now you will study this chapter, and after study this chapter, I do your prayer in this chapter. I will complete your prayer in this chapter. Okay, thank you.